जय जवाहर संगवारी हो। आज हम उनके टॉपिक है बुक कीपिंग अकाउंटिंग एंड अकाउंटेंसी। तो आज हम लोग पढ़ेंगे बुक कीपिंग अकाउंटिंग एंड अकाउंटेंसी के बीच में डिफरेंस। ओके, तो इस ये द टर्म बुक कीपिंग मतलब क्या होता है? टू कीप्स बुक। अकाउंटिंग जो हम बुक को बना के रखे हैं, जर्नल एंट्री वगैरह पास करके रखे हैं, उससे इंफॉर्मेशन निकालना, एनालाइज करना। ठीक है, अकाउंटेंसी क्या है वो देखेंगे। पहले हम लोग समझ लेते हैं बुक कीपिंग क्या होता है। बुक कीपिंग मतलब होता है इज अ पार्ट ऑफ अकाउंटिंग बीइंग प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन एंड द इवेंट्स इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। मतलब कि बुक कीपिंग एक पार्ट है अकाउंटिंग का, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन और इवेंट्स को द बुक्स में अकाउंट करना। देखो नाम में ही बुक कीपिंग है, बुक को कीप करना, बुक को रिकॉर्ड करना, वो क्या है, बुक कीपिंग। ओके, इसमें देखो, इसमें हम लोग क्या क्या करते हैं, आइडेंटिफाई द फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन एंड इवेंट्स। जो ट्रांजेक्शन हुए मॉनिटर टर्म उसको आइडेंटिफाई करना, मेजरिंग दैम इन टर्म्स ऑफ मनी, उनको मनी टर्म्स में मेजर्स करना। फिर रिकॉर्डिंग एंड आइडेंटिफाइड द फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन एंड इवेंट्स इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। ठीक है, उसको रिकॉर्ड करना और आइडेंटिफाई करना किस तरह का फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन है। ठीक है, क्लासिफाइंग रिकॉर्डेड ट्रांजेक्शन एंड इवेंट्स, पोस्टिंग दैम इनटू लेजर्स अकाउंट। ठीक है, जब हम लोग आइडेंटिफाई कर लेते हैं, रिकॉर्ड कर लेते हैं, जर्नल एंट्री पास कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग को वो सब को किस में भेजना है, पोस्ट करना है लेजर अकाउंट में, उसके पर्सनल अकाउंट्स में। ठीक है, जैसे रेंट का अकाउंट है तो रेंट के अकाउंट में डालना है, कैश का अकाउंट है तो कैश के अकाउंट में डालना है, सैलरी का सैलरी में डालना है, कोई एक्सपेंसेस है उसके अकाउंट में डालना है, तो हमको क्या करना है, उसमें पोस्ट करना है लेज़र में। ठीक है, अब देखो डेफिनेशन ऑफ बुक कीपिंग, एक का याद कर लेना। बुक कीपिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग इन द बुक्स ऑफ अकाउंट द मॉनेटरी एक्सपेक्ट ऑफ कमर्शियल एंड फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन। बुक कीपिंग क्या है, एक ऐसा आर्ट है जिसमें रिकॉर्ड करना है बुक्स को ऑफ अकाउंट, द मॉनेटरी एक्सपेक्ट, जितने भी मॉनेटरी एक्सपेक्ट मनी टर्म्स में मेजर्स होता है वो सब को रिकॉर्ड करना, कमर्शियल हो या फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन हो। ठीक है, उसे क्या बोलते हैं, बुक कीपिंग। अब देखो हम लोग बुक कीपिंग तो सीख लिए हैं, अब बुक कीपिंग के बाद अकाउंटिंग क्या होता है वो देख लेते हैं। अकाउंटिंग इज अ वाइडर कॉन्सेप्ट इन द बुक कीपिंग, इट स्टार्ट व्हेन बुक कीपिंग एंड्स। ठीक है, अकाउंटिंग एक ऐसा प्रोसेस जो बुक कीपिंग के बाद स्टार्ट होता है। पहले बुक कीपिंग होता है फिर अकाउंटिंग होता है। इन अदर वर्ड्स बुक कीपिंग इज अ पार्ट ऑफ अकाउंटिंग। बुक कीपिंग क्या है, एक पार्ट है अकाउंटिंग का। ठीक है, डिफरेंस बिटवीन से हमको समझ में आ जाता है। आप ये समझ सकते हो कि पहले हम लोग बुक को कीप करके रखते, बुक कीपिंग उसी का पार्ट क्या है, अकाउंटिंग। ठीक है, तो बुक कीपिंग अकाउंटिंग का ही पार्ट है। जब बुक कीपिंग एंड हो जाता है उसके बाद हमारा अकाउंटिंग चालू होता है। ठीक है, स्कोप, स्कोप क्या है, बुक कीपिंग इज कंसर्न विद द आइडेंटिफाई द फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन इवेंट। ठीक है, बुक कीपिंग में क्या करता है, आइडेंटिफाई करते हैं, उसको मेजर करते हैं इन टर्म्स ऑफ मनी, और फिर उसको रिकॉर्ड करते हैं बुक्स में या फिर अकाउंट में। ठीक है, बुक्स ऑफ अकाउंट में। वही अकाउंटेंसी क्या होता है, जो रिकॉर्डेड कंसर्न है। ठीक है, उसको क्या करें हम लोग, समराइज करें द रिकॉर्डेड ट्रांजेक्शन एंड इवेंट, उसको समराइज करना एंड इंटरप्रेटिंग दैम एंड कम्युनिकेटिंग द रिजल्ट देयर ऑफ। ठीक है, उसको रिकॉर्ड किया, उसको इंटरप्रेट करना, एनालाइज करना कि कितना प्रॉफिट हुआ कितना लॉस हुआ, और फिर उसके जो यूज़र्स हैं, यूज़र्स मैंने पढ़े हो गए, इंटरनल यूज़र एक्सटर्नल यूज़र, जिसमें CEO, शेयर होल्डर्स, एम्प्लॉयज़, क्रेडिटर्स, बैंक, गवर्नमेंट, इन सबको उसका रिज़ल्ट चाहिए रहता है, तो उनको वो रिज़ल्ट कम्युनिकेट करने का काम कौन करता है, अकाउंटिंग। ठीक है, स्टेजेस क्या थी, ये प्राइमरी स्टेज है। बुक कीपिंग क्या है, एक तरह का प्राइमरी स्टेज है, सबसे छोटा स्टेज है। ठीक है, बेसिस ऑफ अकाउंटिंग है, बुक कीपिंग के ही बेस को लेके ही हम लोग अकाउंटिंग करते हैं। ठीक है, ये क्या है, सेकेंडरी स्टेजेस है। इट मीन्स वन बुक कीपिंग है, बुक कीपिंग जैसे ही एंड होता है वहाँ से अकाउंटिंग चालू हो जाता है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, तो ऑब्जेक्टिव ऑफ बुक कीपिंग इज टू मेंटेन सिस्टमेटिक रिकॉर्ड। ठीक है, इसको क्या, क्रोनोलॉजी में ही सिस्टमेटिक रिकॉर्ड को मेंटेन करना, ये मेन काम रहता है बुक कीपिंग का। वहीं अकाउंटिंग का क्या काम है, इट
इज टू असरटेन द नेट रिजल्ट। नेट रिजल्ट क्या है? नेट प्रॉफिट हुआ है, नेट लॉस हुआ है, ऑफ ऑपरेशन ऑफ अ फाइनेंशियल पोजीशन, ठीक है, ऑपरेशन डेली रूटीन और फाइनेंशियल पोजीशन के रिकॉर्डिंग है, एंड कम्युनिकेट इंफॉर्मेशन टू द इंटरेस्टेड पार्टी। इंटरेस्टेड पार्टी वही इसके यूजर्स को, ओके। उसके बाद बोला है नेचर ऑफ जॉब। नेचर कैसा है? ठीक है, दिस जॉब इज रूटीन इन नेचर, क्योंकि हम बुक कीपिंग रोज में कुछ ना कुछ ट्रांजेक्शन, तो ये रूटीन जॉब है, ठीक है, रेगुलर बेसिस पे। वही दिस जॉब इज एनालिटिकल एंड डायनेमिक इन नेचर। ये एनालिटिकल है, बहुत ज़्यादा दिमाग लगाना पड़ता है, एनालाइज करना पड़ता है, डायनेमिक रहता है, ये बीच बीच में होता है, ठीक है, जैसे क्वार्टर में हो गया, हाफ ईयरली हो गया, एनुअली हो गया, मंथली हो गया, ठीक है। परफॉर्मेंस, इसका परफॉर्मेंस इज इट्स बीइंग अ रूटीन वर्क परफॉर्म बाय द जूनियर स्टाफ। ये क्या है? रूटीन वर्क है, इसलिए इसको कौन परफॉर्म करता है? जूनियर स्टाफ करता है, जो अकाउंटेंट रहता है, ठीक है, छोटे डाटा एंड ऑपरेटर रहता है, वो करता है। वही इट्स बीइंग अ स्पेशल फंक्शन इज परफॉर्म बाय द सीनियर स्टाफ। इसको कौन करता है? सीनियर स्टाफ, जितने सीए वगैरह हैं, ये सब करते हैं, ठीक है। बुक कीपिंग इज अ मैकेनिकल इन नेचर, thus does not require special skill। क्योंकि रूटीन जॉब है, मैकेनिकल इन नेचर है, इसलिए इसके लिए स्पेशल हम लोग को स्किल ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आपको डाटा एंट्री ट्रायली आता है तो आप आराम से बुक कीपिंग कर सकते हैं। वही अकाउंटिंग के रिक्वायर चाहिए रहता है स्पेशलिस्ट, सीए क्वालिफाई होना चाहिए, तभी आप एनालाइज कर पाओगे, ठीक है। आप थोड़ा समझ लेते हैं अकाउंटेंसी क्या है। अब बुक कीपिंग अकाउंटिंग तो जान लिया, अकाउंटेंसी क्या होता है, ठीक है। अकाउंटेंसी इज अ सिस्टमेटिक नॉलेज ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटेंसी क्या है? एक सिस्टमेटिक नॉलेज है अकाउंटिंग का। इट एक्सप्लेन हाउ डील विद द वेरियस एस्पेक्ट ऑफ अकाउंटिंग। ये बताता है कि हम जितने भी अकाउंटिंग कर रहे हैं, बुक कीपिंग कर रहे हैं, उसको किस तरीके से करें, ठीक है। इट एजुकेट अस टू मेंटेन द बुक्स ऑफ अकाउंट। ये क्या करता है? हमको एजुकेट करता है कि हम बुक्स ऑफ अकाउंट को किस तरीके से बनाना चाहिए, कैसे समराइज करना चाहिए, कैसे इन्फॉर्मेशन कैसे करना चाहिए, कैसे कम्युनिकेट करना चाहिए, ठीक है। मेनली आप मान सकते हो अकाउंटेंसी एक ऐसा बुक है जो हमें अकाउंटिंग और बुक कीपिंग के बारे में बताता है, ठीक है। अकाउंटेंसी एक ऐसा है जो ये दोनों का नॉलेज, एक बुक है जो ये दोनों का नॉलेज गैदर करके रखा हुआ, ठीक है। ये बताता है कि हमें कैसे अकाउंट्स बनाना चाहिए, कैसे सारे प्रिंसिपल रूल्स एंड रेगुलेशन अकाउंटेंसी बताता है, ठीक है। देखो कोलर के अकॉर्डिंग अकाउंटेंसी रिफर्स टू एंटायर बॉडी ऑफ अ थ्योरी। ये क्या है? थ्योरी, एंटायर बॉडी ऑफ अ थ्योरी, मतलब थ्योरी को कंटेन करके रखा है, ठीक है, ऑफ द थ्योरी एंड प्रैक्टिस ऑफ अकाउंटिंग। और अकाउंटिंग किस तरीके से करना है वो कौन बताता है? अकाउंटेंसी। मेनली आप सिंपल टर्म में समझ सकते हैं, अकाउंटेंसी एक बुक है, रूल्स बुक है, जो बताता है किस तरीके से अकाउंट्स बनाना चाहिए, ठीक है। अब अकाउंट के अंदर ही, अकाउंटिंग के अंदर ही हमारा क्या था? बुक कीपिंग आता है। तो बुक कीपिंग और अकाउंटिंग दोनों भाई बहन है, ये उसका फादर है, ठीक है। ये आप समझ सकते हो, रूल्स और रेगुलेशन ये बताता है कि किस तरीके से करना है। ये सबसे छोटा वाला है जिसके लिए ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ता। ये एनालिटिकल है, थोड़ा ज़्यादा दिमाग लगाना पड़ता है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा।